हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को, जिसका डे नंबर है आज 33। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन और चार्ज। कल हमने समझा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इन केस ऑफ विड्रॉल और एडिशनल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा, पहली बार इसी लेक्चर पर आए हो, तो प्लीज़ मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि वो लेक्चर ज़रूर देखिए। अमाउंट कैलकुलेट करना आपको उसी लेक्चर में आएगा। इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ और प्ले लिस्ट का भी लिंक दे रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो प्ले लिस्ट भी देखिए जाकर। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं। प्ले लिस्ट में टोटल 32 वीडियोस आ चुकी हैं। आज 33 लेक्चर है, 33 डे का। तो पूरे एक मंथ से ऊपर हो गया ट्यूशन पढ़ाते हुए हमें। तो देखिए जाकर, पूरा ट्यूशन फ्री में अवेलेबल है ओनली ऑन यूट्यूब। तो चलिए आज हम समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मीन्स बुक्स में कैसे ट्रीट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके दो मेथड्स हैं। एक तो है एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों ही मेथड डिफरेंट है, दोनों ही समझते हैं एक एक करके। पहला ट्रीटमेंट है हमारे पास एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका क्या मीनिंग है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड होगा अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जहाँ फिर इंटरेस्ट के अमाउंट के मुकाबले जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो कम होगा, तो अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। ओके, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो शो कहाँ होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, लेकिन जो सेकंड मेथड है हमारा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो अलाउड होगा वेदर प्रॉफिट हो चाहे हो लॉस। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देना है। प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया, वो बाद में देखेंगे। आपकी बुक में जो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फ्लो चार्ट बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। एक साइड लिखा हुआ उन्होंने एज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और दूसरा लिखा हुआ है एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन के नीचे ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जितना अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट ही आप इंटरेस्ट अलाउ करोगे पार्टनर्स को। ओके, और इधर लिखा हुआ है इंटरेस्ट विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं देखना, उसके इररिस्पेक्टिव जाके आपने इंटरेस्ट पे करना है। अब दो दो सिचुएशन आएंगी दोनों केसेस में। एक पहली सिचुएशन आ रही है सफिशिएंट फंड और दूसरी आ रही है इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, और जो एप्रोप्रिएशन का केस है उसमें अगर सफिशिएंट फंड है फिर इंटरेस्ट का अमाउंट फुली पेड कर देंगे हम। अगर इनसफिशिएंट फंड है तो फिर इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड इज अवेलेबल प्रॉफिट। मीन्स जितना प्रॉफिट का फंड हमारे पास बैलेंस है उतना ही इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे पार्टनर्स को। ओके, और इधर दूसरे केस में इंटरेस्ट का अमाउंट फुली पे होगा। दोनों ही केसेस में, चाहे वो सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। चलिए अब इसकी भी इलस्ट्रेशन कर कर देख लेते हैं और आपको भी समझ लग जाएगा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से इलस्ट्रेशन की हेल्प से। तो चलिए फटाफट से इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज एन एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। ये केस आपको कवर करेंगे इस इलस्ट्रेशन में। तो चलिए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन। X and Y are the partner in the ratio of 3:2. Their capital were 5 lakh and 3 lakh. The rate of interest on capital is 10% per annum. Profit are 64,000 before interest on capital. Show profit and loss appropriation account. Treating the interest on capital as an appropriation. तो चलिए पहले हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इनसफिशिएंट फंड है या फिर सफिशिएंट फंड है। ठीक है, वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं पहले।
गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, लेकिन ट्यूशन तो आपको पढ़ानी ही है ना, मिस थोड़ी ना करनी है। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है, 5 लाख इंटरेस्ट कैपिटल है, उसका 10% किया तो कितना आ गया, 50,000। सेम वे वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई का है 3 लाख कैपिटल, उसका 10% किया तो वो आया 30,000। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास आया 50,000, 30,000, लेकिन जो प्रॉफिट गिवन है वो हमारे पास है 64,000 ओनली। ओके, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो हमारे पास बना है वो बना 80,000। तो अमाउंट जो हमारे पास अवेलेबल है प्रॉफिट का वो तो है इनसफिशेंट। इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा है, प्रॉफिट का अमाउंट है कम। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रपोर्शनेट बेसिस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे पार्टनर्स को, जितना प्रॉफिट है उसका। ओके, अब प्रोपोर्शनल बेसिस पर पे करने के लिए हम इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 50,000 डॉट डॉट 30,000 लिखा है, इसको कट करते हैं तो हमारा आ जाता है रेशो 5:3। ओके, अब जो हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट है 64,000, वो हम इंटरेस्ट की रेशो में डिवाइड कर देंगे 5:3 की रेशो में। ठीक है, तो अब जो एक्स का शेयर आएगा इन इंटरेस्ट और कैपिटल कितना आएगा, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये निकला हमारा 40,000। और नेक्स्ट है हमारे पास वाई का शेयर इन इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा 64,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, मतलब टोटल ऑफ रेशो, तो ये हमारा कितना निकला, 24,000। ओके, तो चलिए अब फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए पर्टिकुलर अमाउंट दोनों साइड बन जाएगी, और क्रेडिट साइड डालेंगे हम प्रॉफिट, तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 64,000, और डेबिट साइड आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई का, जो अभी हमने अमाउंट कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में, 40,000 एक्स का, 24,000 आ जाएगा बाई का, टोटल बाहर आ जाएगा निकल के 64,000। तो इसका बैलेंस तो कुछ निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है नंबर 16, जिसमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड प्रॉफिट आर सफिशिएंट। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, ए एंड बी आर द पार्टनर 2:1 रेशो, दे हैव 1,80,000 in their capital account on 1st April 2018. As per deed, the interest on capital is 10%, is a charge, and it has to be paid even if there is a loss. The deed also provide to create a reserve at 10% for future contingency related to case pending in the court. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। अब इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको एज ए चार्ज लेना है, और प्रॉफिट और लॉस और कुछ मैटर नहीं करता, हमने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो फुली प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को। तो चार्ज के केस में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट जो डलेगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लीजिए, और जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है उसको लिख लीजिए क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,20,000। बिकॉज आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को नहीं बोला, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट के हैं, तो उसको हमने डाल लिया है इधर। ओके, तो 2 में डाल लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल है 1 लाख, उसका 10% किया तो आया 10,000, और बी की कैपिटल है 80,000, उसका 10% किया तो आया 8,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 18,000। अब पी एंड एल अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 1,20,000 क्रेडिट साइड पे है और 18,000 है डेबिट साइड पे। तो 1,20,000 लिख लीजिए बोथ साइड, और 18,000 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस निकला 1,02,000। इसको लिख दीजिए टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके,
अब ये ही आपके लिए नया केस है। जो पीछे आपने इंटरेस्ट डाला है वो ऑलवेज डाला है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आ रहा है कि इंटरेस्ट को डालिए एज ए चार्ज, तो आपने उसको पहले P&L में डालना है, फिर एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है। एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट फिर नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वो अगेंस्ट प्रॉफिट ही चार्ज करना है, तो वो प्रॉफिट P&L में ही डाल देंगे हम, ओके। तो चलिए अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेबिट क्रेडिट साइड प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले डालेंगे हम क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। क्या आया हमारे पास? प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना कैलकुलेट किया था अभी? 1,02,000। लिख दीजिए 1,02,000, ओके। अब P&L अप्रोप्रिएट में और कोई भी आइटम आपको गिवन नहीं है, जस्ट बोला है कि 10% आपने रिजर्व क्रिएट करना है फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए। तो उसे ही क्रिएट कर देते हैं फटाफट से। तो लिखिए टू रिजर्व फॉर कंटीजेंसी। टोटल प्रॉफिट है 1,02,000, उसका 10% ही रिजर्व रखना है, वे बना हमारा 10,200, ओके। अब इसके बाद कुछ भी बैलेंस अगर बचेगा तो ज़रूर, जो बचा है उसको हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बिटवीन द पार्टनर्स। 1,02,000 दोनों साइड लिख लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 10,200। तो हमारे पास प्रॉफिट जो ट्रांसफरेबल है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो बचा है 91,800। अब इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। लिखिए एज कैपिटल का कितना आ जाएगा? 91,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये निकला 61,200। सेम बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बीज कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा 91,800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला 30,600, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। Next illustration number 17, when interest is charged and profit are not sufficient. क्या लिखा है illustration में? X, Y and Z are the partner in the 3:2:1 ratio. Interest on capital is allowed as charge at the rate 10% on capital of 50,000 X, 40,000 Y, 20,000 Z. Profit for the year ended 31st March 2019 before interest was 2,000. Show distribution profit. छोटी सी इलस्ट्रेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें क्या है, अगेंस्ट प्रॉफिट देना है हमने, ठीक है, चार्ज करना है ना अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो इसमें हमें फुल अमाउंट ही पे करना होता है इंटरेस्ट का, चाहे प्रॉफिट लॉस में ही क्यों ना कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। बना लीजिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और सबसे पहले डालेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमें दिया हुआ है 2,000, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड डालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का आ जाएगा 50,000 का 10% 5,000, वाई का आ जाएगा 40,000 का 10% 4,000, और जेड का आ जाएगा 20,000 का 10% 2,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आया 11,000। तो देखिए अब जो हमारा डेबिट साइड हो गया बड़ी, क्रेडिट साइड हो गया छोटी, बिकॉज प्रॉफिट तो ओनली 2,000 है, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट बन गया 11,000। तो लिखिए 11,000 बोथ साइड, और बैलेंस निकला हमारे पास 9,000। ये हमारा क्या है? लॉस, ओके। तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज जेड। एक्स का कहाँ कितना चले जाएगा? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। तो x का अमाउंट है हमारे पास 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, 4,500, और y का अमाउंट निकला 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 6, 3,000 निकलेगा जी, और z का अमाउंट निकला 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 6, 1,500, ओके। तो ये लॉस जाएगा कैपिटल अकाउंट में अब, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 18, कंप्रेहेंसिव इलस्ट्रेशन है ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वेरियस केसेस। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their capital were 40,000 and 30,000 respectively. कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, और लिखा है हमारे पास सो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके पास अलग अलग केस दिए हुए हैं, ए से लेकर ई तक, टोटल 5 नंबर ऑफ केसेस हैं, और इसका अलग अलग ही ट्रीटमेंट करना है हमने सबका, ओके।
तो पहला केस है हमारे पास प्रॉफिट आर 15,000 एंड डीड इन साइलेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डीड साइलेंट है लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है 15%। ओके, तो डीड साइलेंट हो तो क्या होता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस ए में लिख दीजिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ई पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं और क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें गिवन था कितना, 15,000 केस ए में, तो लिखिए 15,000 और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 2:1। ओके, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएट में कोई और आइटम हमें गिवन नहीं है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे इसमें, जितना प्रॉफिट है उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट डैश वाई कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 15,000, तो एक्स का कितना अमाउंट निकलेगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला 10,000, और वाई का निकल जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, 5,000। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास वी प्रॉफिट आर 50,000 डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है, 15,000 है हमारा प्रॉफिट। तो ये केस नॉर्मल आ गया, इसमें इंटरेस्ट भी गिवन है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे एज जैसे ऊपर हमने बनाया ही था, प्रिपेयर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो लिखिए केस वी when deed provide for interest at the 10% per annum। तो क्या होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएट अकाउंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं और क्रेडिट साइड लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, और डेबिट साइड हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर कर डाल देंगे। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश एक्स डैश वाई, और एक्स एंड वाई की कैपिटल कितनी कितनी में दी हुई है, 40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक्स का कितना निकला, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% जो है 4,000, और वाई का 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% जो है 3,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 7,000। ओके, अब 15,000 टोटल दोनों साइड लिख लीजिए, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 7,000, तो हमारे पास बचा प्रॉफिट कितना, 8,000। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एक्स का कितना अमाउंट निकला, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 5,333, और वाई का निकल जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, ये निकला 2,667। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास सी प्रॉफिट आर 5,600 एंड डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कम है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट, क्योंकि हमने पिछले सम में इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट किया था, कितना बना था वो, 7,000 बना था। तो 7,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है, लेकिन हमें मिला कितना है प्रॉफिट, 5,600। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जितना प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट की रेशो में। ओके, तो वर्किंग नोट में कन्वर्ट कर लीजिए रेशो को, 4,000:3,000 आ जाएगा, ये निकली 4:3 की रेशो हमारे पास। तो 4:3 की रेशो में जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वही हमारा अमाउंट बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ओके, क्योंकि जो सी केस है वो साइलेंट है, उसने नहीं बताया कि इसको अप्रोप्रिएट करना है या चार्ज करना है अगेंस्ट द प्रॉफिट, या फिर लॉस के केसेस में भी पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, साइलेंट है। हमने क्या इसको माना, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन किया हुआ है। ठीक है, तो हमने अप्रोप्रिएट ही प्रिपेयर कर लिया। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बन जाएगी, और प्रॉफिट डालिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,600। ठीक है, और इधर लिख लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस 5,600 को हम जो ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने रेशो कैलकुलेट किया उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
एक्स की है 5600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 टोटल ऑफ रेशो, ठीक है। ये बन गया 3200 और वाई का निकल जाएगा 5600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, ये बन गया 2400। ओके, तो ये हमारा आंसर इसका भी आ गया है। आगे चलते हैं। डी केस है हमारे पास, प्रॉफिट आर 5600 एंड द डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 10% पर एनम इवन इफ देयर इज अ लॉस। पूरी पिछला ही केस है, जस्ट इसके एंड में लिख दिया है इवन इफ देयर इज अ लॉस, लॉस भी हो तब भी हम इसको पे करेंगे। इसका क्या मतलब है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का केस हमें दिया हुआ है। पहला साइलेंट था, वो हमने एप्रोप्रिएशन का मान के कर लिया। अब इस केस में स्पेसिफिक किया हुआ है कि लॉस के केस में भी देना है आपने इंटरेस्ट, तो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट क्या होगा, प्रॉफिट। तो हम इसे कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। एग्जैक्टली इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट नहीं बनेगा। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड बना लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं क्रेडिट साइड, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना है 5600। उसके बाद डेबिट साइड डाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने अमाउंट पहले कैलकुलेट किया है, सेम अमाउंट आएगा क्योंकि कैपिटल हमें कॉमन दी हुई है। ओके, रेट भी 10% ही है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई का 4000 है, 3000 है, 7000 आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लेकिन प्रॉफिट है 5600, तो जो डिफरेंस आया वो लॉस आया, वो कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स करेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, तो लगाइए टोटल 7000 दोनों साइड लिख लीजिए, और जो बैलेंस निकला हमारे पास वो है 1400। लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल, तो किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 में। तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 या 933, और वाई का आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई 1/3, ये आया 467। ओके, तो चलिए लास्ट केस देखते हैं हमारे पास, ई लॉस ऑफ 2000 एंड द डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इवन इफ देयर इज अ लॉस। अब लॉस ही गिवन है और लॉस के केस में भी इंटरेस्ट पे करने को बोला है, तो सेम ही केस है जो हमने ऊपर किया है, लेकिन उसमें प्रॉफिट था, इसमें क्या है, लॉस। तो चलिए इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। तो प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें सबसे पहले डेबिट साइड जाएगा हमारा लॉस, क्योंकि प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड, लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो लिखिए टू नेट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट 2000। उसके बाद हम डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ऑलरेडी हमें पता ही है कितना है, 7000 है, 4000 है, 3000। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स 4000 वाई 3000, टोटल है हमारे पास 7000। और कोई आइटम नहीं है, तो जो टोटल का टोटल ही हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1। तो टोटल हुआ हमारा 9000 इधर लिख लीजिए, बैलेंस भी 9000 आ गया। तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, तो एक्स का कितना निकला 9000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 6000, और वाई का निकला 9000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 3000। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।